Hello everyone. Today we will discuss the short answers. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर्स के बारे में. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट टू इकोसिस्टम्स गिव टू रीजन्स. हमें ऐसे दो कारण बतानी जो डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा. ठीक है, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि जो कटिंग्स हो रही है जो ट्री की, तो उसके कारण क्या होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती है. जैसे हमारा टेम्परेचर्स में परिवर्तन होता है. ठीक है, हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. जैसे हमने देखा कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा कि एयर पोल्यूशन होने के कारण क्या हो रहा कि वहाँ पर कार्बन रेटिंग्स बढ़ रही, कार्बन्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे. ठीक है, एक दिन में जीवन यापन करने वाला जो व्यक्ति है वहाँ पर या जो वहाँ की एयर को ले रहा, तो कम से कम एक दिन में अगर हम दिल्ली में रह रहे तो इसका मतलब ये है कि हमने 40 सिगरेट जितना पॉल्यूशंस अपने फेफड़ों के द्वारा कंजप्शन कर लिया. ठीक है, तो इस प्रकार डिफोरेस्टेशन के द्वारा अगर हम पेड़ों का कटाव रोक देते हैं तो ये हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, ठीक है. इन एक्सक्रिएट सोयल इरोजन्स एंड अफेक्ट अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, और सोयल इरोजन्स. ठीक है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों का कटाव करते हैं तो इससे सोयल इरोजन्स बढ़ जाते हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है. आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके पेड़ हैं. ठीक है, जो ये पेड़ हैं और नीचे जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी से ज़्यादा अटैच हो जाती हैं. अटैच होने के कारण जितनी भी ये जड़ें हैं ये क्या होती हैं कि पूरी तरह से मिट्टी से अटैच हो जाती हैं. और जब हम इनको पेड़ों को काट देते हैं और पेड़े कटने के बाद इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हट जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसका कटाव बढ़ जाता है. ठीक है, एंड अफेक्ट्स अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर और डिफोरेस्टेशंस. और इस लाइन का क्या मीनिंग है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब वाटर पेड़ों से होके ऊपर से वर्षा का जल जब पेड़ों से नीचे की जो ओर आता है और वो हमारे ग्राउंड रिचार्ज करता है, यानी कि हमारे धरती के अंदर पानी को वापस पहुंचाता है, तो इसके कारण क्या होता है वाटर फ्लो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारे भूमि का जो स्तर है या ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका इंक्रीमेंट होता है. डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट leads to disappearance of wildlife as well as the many wild varieties of plant. ठीक है, हाउ इज एफॉरेस्टेशन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, वनों को लगाना किस प्रकार से हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में हमारी हेल्प होता है और किस प्रकार से जो गायब होने वाली वन्य प्रजाति है उनको हमारे एनवायरनमेंट में हेल्प करता है, उनको उनके लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद होता है. एफॉरेस्टेशन प्ले ए मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है जो एयर की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है, उसके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन आ जाती है. ठीक है, द मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट. और इसके कारण क्या होता है लोकल क्लाइमेट्स जो होता है वो भी पूरी तरह से सही हो जाता है. ठीक है, जिस प्रकार से गाड़ियों के ना चलने से क्या होता है जो वो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा, और एयर पोल्यूशन कम होने से क्या होगा कि पूरी तरह से एयर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. ठीक है, और जो रिड्यूस है विंड फोर्सेस वे कम हो जाएंगे. विंड फोर्सेस का मतलब क्या है? विंड फोर्सेस का मतलब है हवा के द्वारा जो चक्रवात आते हैं जैसे टॉर्नेडो. ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में आए हुए आपने कुछ तूफान का नाम सुना होगा. ठीक है, ये सब कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ है, और एफॉरेस्टेशन से ये हमारी हेल्प की जाती है. देखो अब क्या है, ऊपर जो था वो डिफॉरेस्टेशन था, अब ये है एफॉरेस्टेशन हेल्प इन द कंट्रोल द सोयल इरोजन. ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जब पेड़ होंगे तो पेड़ों के द्वारा नीचे की रूट्स के द्वारा मिट्टी का पकड़ बनाए रखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सोयल इरोजन जो होगी मिट्टी का कटाव रुक जाएगा. इट प्रोवाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं उनके लिए हैबिटेट, उनके लिए आवास की व्यवस्था होगी, उनके लिए खाने पीने के लिए प्लांट होंगे अलग अलग प्रकार के. ठीक है, तो इससे क्या होगा बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी. अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इको बैलेंस है वो पूरी तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा.
ठीक है। एफॉरेस्टेशन हेल्प इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और आपको पता ही है कि वन हमारी वर्षा को लाने में भी हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द सम क्लाइमेट चेंजेज, ठीक है। जब जब ज़्यादा से ज़्यादा वन होने से क्या होगा, प्रकृति में संतुलन बनेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस होने से रेन की जो क्वालिटी है, जो वर्षा की जो क्वालिटी है, या उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो एसिडिटी है, जो अम्लीयता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रेन है वो फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज ए नेशनल पार्क, नेम एनी टू नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। नेशनल पार्क इज ए रिलेटिवली द लार्ज एरिया वेयर द सर्वेल्स इकोसिस्टम एग्जिस्ट फ्रीली एंड नॉट डिस्टर्ब द मेंटली ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सरकार के द्वारा वनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्योंकि ह्यूमन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा, आपको पता है कि वन्य जीव जंतुओं का व्यापार किया जा रहा, ठीक है। उनके दांतों का, ठीक है, व्यापार किया जा रहा। और कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे हिमालय येऊ है जो कैंसर की दवाइयों में यूज होता है, ठीक है। एनिमल स्पीसीज हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा है, इसके क्या कर रहे लोग भाग शिकार कर रहे। तो इस प्रकार से सरकार ने इनके हैबिटेट्स, इनके आवास को संरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क की स्थापना की है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए होते हैं। इनका संरक्षण जो किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। और सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी होती है वे राज्य स्तर पर उनका, यानी कि अभ्यारण्य, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इनकी साइंटिफिक, यानी कि उनको टाइम पे दवाई देना, उनके हैबिटेट्स देखना, उनकी प्रजनन शक्ति देखना कि उनके कितने बच्चे हैं, कितने रह गए या नहीं है, ठीक है। फिर लोगों को इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन देना कि भैया इनका शिकार ना करो, ठीक है। ये क्या है, रिक्रिएशनल इंटरेस्ट है, जिससे लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके और जागरूकता अभियान हो सके। आपने वो देखा होगा कि कुछ तो दिन बिताओ गुजरात में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ के वन्य अभ्यारण्य, यानी कि जो गुजरात का गिर अभ्यारण्य है, या गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो वहाँ को संरक्षित किया जाता है। अब आ जाओ, देयर आर द 89 नेशनल पार्क इन द कंट्री, ठीक है। एक कम 90, यानी कि 89 नेशनल पार्क हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। और ये है दूधवा नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, ये यूपी में है, ठीक है। दूधवा नेशनल पार्क ये तराई के क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। वाइल्ड What is wildlife sanctuary? How is that different from the national park? A wildlife sanctuary is like a national park, but difference is that the sanctuary, ठीक है। और ये क्या होती है, ये नेशनल पार्क से डिफरेंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी माई बी परमिटेड, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्टिविटी की परमिशन होती है। देखो, नेशनल पार्क के अंदर कुछ एक्टिविटीज़, यानी कि वहाँ पर घूमने के लिए आप जा नहीं सकते, ठीक है। वहाँ पर आप लकड़ियाँ नहीं ला सकते, ठीक है। आप यहाँ पे पशुओं को लाइव स्टॉक ग्रेजिंग करा सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। और आप इसके अंदर से कुछ लकड़ियाँ, कुछ क्षेत्र तक लकड़ियाँ भी आप चुन सकते हो, ठीक है। और नेशनल पार्क कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज अ मोस्टली लेफ्ट टू नेचर, ठीक है, और विद द लिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बट इज एन एसेंसरी कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज अफेक्ट बाय द मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। और जो ये होती है मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि नेशनल पार्क जो होते हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा वो होते हैं, और ये राज्य स्तर की सरकार के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। सेंचुरी के अंदर क्या होता है, सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप आदमियों को परमिशन होती है कि वे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं, और लकड़ियाँ भी वहाँ से ला सकते हैं। मगर नेशनल पार्क में आपको परमिशन अलाउड नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है। व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड टू डील
with the issue of conservation of biodiversity sustainable use। बायोस्फीयर रिजर्व किसी एक प्रजाति के लिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें उस प्रजाति की अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं कायम रह सके। ठीक है, कंजर्वेशन यानी कि उसकी विभिन्नताओं को संरक्षित किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं कि लोकल कम्युनिटी के द्वारा, मैनेजमेंट एजेंसी होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं और कल्चरल ग्रुप्स के द्वारा, और ये नॉन गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा इसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, उनके जेनेटिक्स के आधार पर उनका संरक्षण किया जाता है, उनके खाने पीने की देख रेख की जाती है। ठीक है, और हेयर इवन एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर अलाउड टू लोकल कम्युनिटी एंड bona fide employed is provide to them। tourism is allowed to boost revenue। ठीक है, इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सिर्फ लोकल कम्युनिटी कर सकती है और इसके अंदर टूरिज़म्स भी अलाउड होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी किसी भी पौधे की प्रजातियों को संरक्षित में, जैसे मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के अंदर 55,000 प्रजातियां हैं। ठीक है, पौधों की, तो उनको संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, किस किस प्रकार के जंगल हमें मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक थे लोकल कम्युनिटी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में कि ठीक है कितने % मिलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट वे होते हैं जो सरकार की तरफ से रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि प्रोटेक्ट बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान बल्क अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और सरकार के द्वारा इन फॉरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया है, यानी कि इनके अंदर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। ठीक है, और सरकार के द्वारा कुछ एरिया को रिजर्व रख दिया जाता है ताकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ, बायोडाइवर्सिटी के जानवर जीवित रह सके। जैसे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, और अब जाता है, एक होता है लोकल कम्युनिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी आसपास के लोग मिलके और सरकार के द्वारा मिलके इनकी संरक्षण किए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी फॉरेस्ट। ठीक है, ऑल नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ गुजरात हैव द वेरी हाई % ऑफ देयर फॉरेस्ट। ये होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटी। जिस तरह मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में लोकल कम्युनिटी के द्वारा वहाँ रिजर्व किए गए थे वे। ठीक है, वाई डू यू वी नीड द कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स। ठीक है, हमें क्यों आवश्यकता है जंगल को बचाने की और उनके वाइल्ड रिसोर्सेज को बचाने की। देखो, इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वेयर द नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, वाई देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ, अलग अलग प्रकार के जानवरों की और अलग अलग पौधे की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें हिमालय गेहूँ की आवश्यकता कैंसर की दवाइयों को बनाने में पड़ती है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इट प्रिजर्व अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर। ठीक है, अगर हमारा वाटर सिस्टम ख़राब हो जाए या सारी नदियाँ पोल्यूटेड हो जाए, एयर, सोयल, इस प्रकार से चीज़ें क्या हो जाए, एनवायरनमेंट हमारा पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हमें जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की आवश्यकता है। इसीलिए हमें इसे क्या है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी जनरेट बेटर ब्रीडिंग, वाई देयर इज़ नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसीलिए से हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जानवरों की, जैसे गिद्ध गायब हो गए, गौरैया गायब होगी, तो इस प्रकार से हमें इनकी डाइवर्सिटी, इनकी विभिन्नताओं को, जो इनके अंदर अलग अलग, हमें आपने देखा होगा चिड़िया रंग बिरंगी अलग अलग कलर की मिलती हैं, तो इस प्रकार से हमें अलग अलग कलर्स की चिड़िया मिलनी मुश्किल हो जाएंगी अगर लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है कि इस प्रकार की विभिन्नताओं को बचाने के लिए इनकी संरक्षण आवश्यक है, यानी कि इनका कंजर्वेशन आवश्यक है।
What are the scared groves? The how these are the use helpful in the conservation of flora and fauna. What is the meaning of flora and fauna? Flora means is a flower, like a plant, natural vegetation, पेड़ पौधे जंगल, ठीक है, ये फ्लोरा की कंडीशन में है। और फाउना होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जितने भी, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि पवित्र वन, ठीक है। स्क्रेड ग्रोव्स का मतलब होता है पवित्र वन, ठीक है। और जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आदिवासी लोग भी अपने पेड़ पहाड़ नदियाँ इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज इन्हें वहीं से ही मिलते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम इन प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे से नाराज हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ। स्केट ग्रोव द पैच इज द फॉरेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज द हैव द बेनिफिट द अनटच, ठीक है। और वहाँ की लोकल कम्युनिटी इनकी संरक्षण करती है ताकि दूसरे व्यक्ति इनमें इंटरफेयर ना कर सके, ह्यूमन इनके अंदर अपने व्यापार ना कर सके उनकी जानवरों की खाल वगैरह का, क्योंकि ये जंगल से ही इन्हें सारी चीज़ों को मिलती है, प्रकृति इनका बहुत भरण पोषण करती है, तो इसलिए प्रकृति को माँ के रूप में ये पूजते हैं। इसके ग्रोव लिटरली मैन्स ए फॉरेस्ट गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है, देवी देवताओं, आपने देखा होगा झिंगा जला झिंगा लाला जूजू हुहू जैसे ये प्रजातियां हैं, मतलब कि आदिवासी जो जनजातीय लोग होते हैं, इन्हें क्या होता है ड्यू टू, ठीक है, ये क्या होता है ड्यू टू फियर ऑफ गॉड पीपल हैव नॉट कट द फॉरेस्ट एंड किल द एनिमल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स को किल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति को भगवान के रूप में पूजते हैं। और प्रकृति को इसलिए भगवान के रूप में पूजने से क्या लाभ है? इसलिए लाभ है ताकि हम वनों का संरक्षण कर सकें और भविष्य में भी जो ये रिसोर्सेज हैं हमें इसी प्रकार से मिलते रहें। अगर हमने अभी रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। और सभी भैया अपनी कॉपी में कर लेंगे इन क्वेश्चन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।